हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पर आ चुके हैं और हमने इससे पहले दो चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। एक कर चुके हैं हम फाइंड ऑफ नंबर डिजिट्स और एक कर चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल और नंबर ऑफ सिस्टम, यानी कि संख्याओं के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तीन चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से कल इस वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी समझने में। तो आज हम इसी तरह के 5-7 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपका जो मस्तिष्क में जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए अपना सेशन शुरुआत करते हैं। जब तक के लिए आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, सभी में। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न व्यंजक में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कौन से अंतिम दो अंक हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लास्ट टू डिजिट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम लिखते जाते हैं। और कहाँ तक लिखते हैं, हम लिखते हैं 29। जब तक लिखते हैं तब तक हमारे पास इन्हें काउंट करने पर कहाँ तक 1 2 3 4 5 6 2900 अंक नहीं हो जाते। 2900 अंक नहीं हो जाते, इसका 2900 अंक तक है, ना कि 2900 तक। देखो 2900 अंक दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 2900 अंक डिजिट्स। 2900 डिजिट्स का अर्थ है कि यदि 10 के बाद 9 के बाद 10 आएगा तो 2 अंक गिने जाएंगे, और 99 के बाद कितना आएगा, 100 आएगा तो अंक 3 गिने जाएंगे। ये चीज़ हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 29 डिजिट दिए गए हैं और इसमें हमें क्या याद करना है, लास्ट टू डिजिट्स फाइंड करना है। तो देखो, इससे पहले हम जान चुके थे, क्या जान चुके थे, कि किसी भी संख्या में के लिखने पर, किसी भी संख्या के लिखने पर देखो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। होते हैं कि नहीं होते, ये चीज़ हम आराम से बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। 1 से 9 तक 9 अंक, ठीक है। 1 से 99 तक 189 अंक, ये चीज़ हम जान चुके हैं। और 1 से लेकर 999 तक 2889 अंक होते हैं कि नहीं होते। यानी कि 1 से लेकर 999 तक पहुंच गए तो हमने 3 अंकों की संख्या तक हमने काउंट कर लिया। 999 में 3 डिजिट होते हैं कि नहीं होते, 999 कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ये 9 है। ठीक है, 999 में 3 डिजिट होते हैं, तो हमने 3 डिजिट्स को कवर कर लिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं कि 2900 में तक लिखने पर हमारी जो लास्ट संख्या होगी वो कितनी होगी। तो अंक कितने आएंगे हमारे पास, जो आएंगे वो 4 अंक आएंगे, यानी 3 तक तो हम कंप्लीट कर चुके ना। तो हम 2900 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे, देखो 2900 माइनस 2889 कितना बचेगा। आप कई तरीकों से घटा सकते हो, जैसे आप पे घटाना आता हो। ठीक है, देखो कैसे घटाओगे, सिंपल सा तरीका है हमारा ये वाला 2889, क्योंकि अब तक हम यही घटाते आए हैं। 1 और 1 और 0 0, 11 बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है, कितने बचेंगे, 11। यानी कि हम 1 से लेकर 999 तक, यहां तक हमने लिखा तो संख्याएं लिख चुके हैं। यानी कि यदि हम 2889 अंक हो गए यहां तक आगे, तो हमने संख्याएं 1 से लेकर 999 तक लिख चुके हैं। इस तरह से लिखते लिखते हम कहां तक पहुंच गए हैं, 999 तक लिख गए हैं। और 999 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो अंकों की संख्या है ना, वो कितनी आ गई है, 2889 आ गई। कितनी आ गई है, 2889 आ गई है। अब हमें करना क्या है, अब हमें प्राप्त करना है कि यदि जो 11 शेष बचे, कितने बचे हमारे पास, 11 डिजिट बचे, तो ये कितने की होंगी। अब देखना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो ये
मैंने कोई संख्या ली 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे लिखते चला गया मैं, और मैं पहुंच गया 999 तक। कहाँ तक पहुंच गया? 999 तक। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप 1 से लेकर 999 तक लिख के काउंट करो, और हमारे जो डिजिट्स बैठेंगे ना काउंट करने पर 2889 बैठेंगी। अर्थात कहाँ तक बैठेंगे ये? 999 तक। यहाँ तक मैक्सिमम अंक कितने आए? 1 2 3, यानी कितने अंकों की संख्या तक पहुँच गए हम? 3 अंकों की संख्या तक पहुँच गए। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अब हमें पहुँचना है, क्योंकि 1011 अंक शेष बच रहे हैं हमारे पास। 1000 में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो 11 में हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू तक हम पहुंच जाते हैं, अर्थात 99 तक पहुंच रहे हैं, और 99 तक पहुंचने पर हमारे पास 189 डिजिट्स होते हैं। इट मीन्स हम जो आगे आने वाली संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी। 999 तक पहुंच गए हैं तो आगे आने वाली संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी? 4 अंकों की होगी। 9999 तक हमने पहुंच गए हैं तो आगे आने वाली संख्या कितने अंकों की होगी? 5 अंकों की होगी। हम कितने से डिवाइड करेंगे? 5 अंकों से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम कितने से डिवाइड करेंगे? बचे हुए नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 999 जितना भी होती है उसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि हम 999 तक पहुंच चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 11 को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 11 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 3/4। अर्थात हमें 2 संख्याएं तो पूर्णतः लेनी पड़ेंगी, और जो अगली संख्या आएगी ना उसके शुरुआती के 3 अंक लेने हैं, 4 अंक नहीं लेने हैं। कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं। देखो कैसे लेने हैं। देखो कैसे लेने हैं, यानी कि ये आ गया हमारा वैल्यू 2 सही 3/4। ठीक है, अब 999 में इसको क्या करेंगे? 999 में 2 सही 3/4 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 999 और ये कितने हो गए? 999 सबसे पहले 2 जोड़ दो, कितने हुए? 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1001 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, इसके बाद संख्या कौन सी आएगी? इसके बाद संख्या कौन सी आएगी? इसके बाद संख्या आएगी 1002। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? एक बात बताओ मुझे। आएगी, लेकिन ये कह गया कि अंतिम जो 4 अंक आएंगे ना, ये वाले 4 अंक, इनमें से हमें केवल 3 ही लेने हैं। कौन से लेने हैं? 3 ही, अर्थात 2 को यूज नहीं करना है। 2 का यूज नहीं करना है, तो अंतिम 3 अंक कौन से रह गए? 100 बचा कि नहीं बचा? लेकिन हमसे कहा कि क्या कहा गया है? अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, तो अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या रहेंगे? 00 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ये रहेगा हमारा आंसर। चलो, आपकी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, निम्न व्यंजक में अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। उसमें 2 पूछा था, इसमें 3 पूछ लिया है। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाली चीज देख लो कितनी है? 3400 कितने हैं? 27। 3427 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, ये 2889 से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अच्छा, आप पूछ रहे हैं 2889 कहाँ से आई? क्योंकि 1 से लेकर 999 तक जो अंक लिखते हैं उनकी संख्या 2889 होती है। ठीक है, उनकी संख्या क्या होती है? 2889 होती है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितने लेस कर देंगे? 2889 हम लेस कर देंगे। ठीक है, करो लेस भाई। 3427 माइनस 2889 लेस करो। कितने बचे? 8। कितने हुए? 3। कितने हुए? 5
और 0। ठीक है, 538 ही बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? एक बार और घटा लो। ये बचे आपके 8 और ये हुए आपके 3 और ये हुए आपके 5। ठीक है, मैंने एक आधे विधि से घटाए हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कराऊंगा। ठीक है, आप जैसे भी घटा सकते हो, हाथ से ले घटाते हो। 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8। ये हुई 11। 11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3। ये बची 13। 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5। यानी कि देखो, हम एक चीज़ सीख चुके हैं यहाँ तक आने पर। यहाँ पर जब यहाँ तक हम पहुँचे, कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक हम पहुँचे तो हम एक चीज़ जान चुके कि हमने ये जो संख्याएं लिखी हैं ना, वो 1 से लेकर 9,999 तक लिख चुके हैं, जिनका कितना होता है? 2889 होता है। यानी कि अब जो संख्याएं स्टार्ट होंगी ना, जो 538 जो अंक बचे हैं हमारे पास, कितने बचे हैं? 538 जो अंक बचे हैं, वो अंक 1000 से लेकर 9,999 तक होंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? चलो हम इसे आगे चलते हैं। तो ये जो अंक कितने अंक के होंगे? 1000 से लेकर 9,999 में कितने अंक आते हैं? 1000 में कितने अंक आते हैं? जैसे हमने 1000 लिख दिया यहाँ पर, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4। अर्थात इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड। यदि 3 होते, यानी 1,100 होती, तो हम कितने से डिवाइड करते? 3 से डिवाइड करते। कितने से डिवाइड करते? 3 से डिवाइड करते। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, आगे समझ जाओगे। देखो, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैंने इसी प्रकार के 5 से 7 क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब हमारे पास, यानी कि 999 तक तो हम संख्याएं लिख चुके, ठीक है, प्लस अब हमारे पास बचा है 538। इसको कितने से डिवाइड करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास संख्या, लास्ट की जो संख्या होती है वो प्राप्त कर लेते हैं। यानी अंतिम संख्या हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम संख्या प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो अंकों को देखो कितने अंक हो गए, और बचे हुए जो अंक हैं वो कितने अंक की संख्या बन रही है। जितने अंक की संख्या बन रही है उतने से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के पश्चात हम क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं और हमें अंतिम संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि हमें अंतिम संख्या प्राप्त हो गई तो हम उसके 2 अंक, 1 अंक या जो भी अंक हमें प्राप्त करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, $999 प्लस 4 एकम 4, कितनी बची? 1 बची। 4 तिया 12, कितनी बची? 1 बची। और 4 चौके 16, कितनी बची? 2। सही, 4। अब ध्यान रखना, कभी कभी हम क्या कर देते हैं, क्योंकि 2 4 से कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है तो काट देते हैं। ध्यान रखना, इसमें हमें काटना नहीं है। यदि हमने काट दिया तो समझ लो हम गलत कर बैठेंगे, हम गलत कर बैठेंगे। ठीक है, हम अब इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 999, सॉरी, हाँ, प्लस 34 ऐड करो, पहले करो। 34 ऐड करेंगे तो हमारे पास होंगे 1033। होंगे कि नहीं होंगे? कितने होंगे? 1033। अब ये 1033 हो गए। अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसके बाद भी 1034 आ गया, 1035 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब हमसे कहा गया है कि 1033 अंक आ गए, इसके बाद आएगा 1034। अब जो 1034 है ना, इसमें से हमें 4 अंक आ रहे हैं। देखो, ये इंडिकेट करता है ये कि हमारे पास अगले 4 अंक आएंगे, और ऊपर जो संख्या है वो इंडिकेट करती है कि हमें केवल उनमें से कितने लेने हैं? शुरुआती के 2 अंक लेने हैं। कितने अंक लेने हैं? शुरुआती के 2 अंक हमारे क्या हैं? 10 है। क्या है? 10 है। तो अंतिम 3 अंक याद करने हमें। अंतिम 3 अंक कौन कौन से होंगे? 3 1 0। अतः अंतिम 3 अंक
क्या रहेगा, ये रहेगा, ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इस वाले क्वेश्चन में समझते ले। निम्न व्यंजन के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमारी कहाँ तक लिखी हुई हैं, 78 तक लिखी हुई हैं। कहाँ तक लिखी गई हैं सॉरी फॉर दैट। संख्या हमारी कहाँ तक लिखी हुई हैं, 88। देखो, 1 से लेकर हमने स्टार्ट किया और तब तक लिखा जब तक हम इनको गिन के 78 नहीं हो जाते, ना कि 78 तक, 78 अंक तक गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ठीक है, समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से हम गिनने पर जब तक 78 नहीं होता तब तक हम लिखते चलते हैं। ये कहना तो ये कहा तो इसमें ये गया है, लेकिन हम क्या समझ जाते हैं कभी कभी जल्दबाजी में कि अंतिम अंक 78 आएगा, और वहां पर हम क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। गलती कर बैठते हैं तो उस गलती को समझने के लिए हमें क्या करना है, ये काउंट करना है। क्या करना है, ये काउंट करना है कि जो दी गई संख्या है, क्या है, जो दी गई संख्या है वो अंतिम अंक संख्या दी गई है या अंकों की संख्या दी गई है। हम देख रहे हैं या अंकों की संख्या दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक हम चलेंगे तो हमारे पास कितने अंक होंगे, 9 ही अंक होंगे। ठीक है, और 1 से लेकर हम 99 तक चलेंगे तो हमारे पास 189 डिजिट्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन 189 और 78 में हम देख रहे हैं कि ये जो 78 है ना 189 से कम है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। 78 में से हम कितने घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 69 बचेंगे। घटा दो भाई साहब। नाउ अब सब्सक्राइब कर लो यदि अच्छा लग रहा हो तो। 78 माइनस 9 कितना बचेगा हमारे पास, 69 बचेगा। अर्थात 9 कम कर दिया हमने, तो हम क्या कर चुके हैं, हम एक बात कर चुके हैं कि हमारे पास 1 से 9 तक हम संख्याएं क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। और 1 से 9 तक अंक प्रत्येक संख्या को लिखने में कितने आता है, 1 ही आता है कि नहीं आता। अब हमें 9 से लेकर 10 से लेकर 99 तक जब हम अंक लिखेंगे तो कितने आएंगे, टेबल लिखें या गिनती लिखें तो उसमें कितने आएंगे, प्रत्येक संख्या हमें 2 डिजिट्स आएंगे। तो जो बचा हुआ हमारे पास माल है ये वाला 69, हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और कितने में ऐड कर देंगे, 9 में ऐड कर देंगे। करो 3 और 4 1/2। ठीक है, यानी 9 में हम 34 ऐड कर दो तो कितने बचेंगे साहब, आप जानते ही हो कितने बचेंगे। 9 में 34 ऐड करना भी नहीं आ रहा हो किसी किसी पे, तो 9 में 34 ऐड करना भी नहीं आ रहा। क्या ऐड करेंगे, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। भाई ये तरीके बहुत पुराने हो गए। क्या हो गए, पुराने हो गए। 9 में 34 ऐड करने की बजाय आप 10 में 33 ऐड कर दो। इसको दाई बना दो। 9 को दाई बनाने में कितना आ रहा है, 9 को दाई बनाएंगे तो 10 हो जाएगा, इधर से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम ऐड करते हैं। जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तब आपको ये चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 43 सही 1/2। अब 43 के बाद संख्या कौन सी आने वाली है, 44 आएगी कि नहीं आएगी। 43 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 44 आएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो आगे के 2 अंक आने वाले हैं ना उनमें से केवल हमें एक ही अंक लेना है। यानी कि एक अंक कौन सा लेगा, ये वाला। तो अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या रहेंगे,
34 रहेगा। क्या रहेगा? 34। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं? छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये करा देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, और ये भी संख्या आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? और ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको मैं कराता हूं। ठीक है, संख्या वही है, निम्न व्यंजक में अंतिम अंक का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा गया है कि जो व्यंजक दिया गया है उसमें अंतिम अंक है, उसका वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो कितना वर्ग होगा इसका। सबसे पहले इसमें से हम 2889 हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितना कर देंगे? 2900। कितना बचेंगे हमारे पास? 11 बचेंगे। और 11 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 11 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसका मैं अभी प्रोसेस आगे समझा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। तो 4 दूनी 8, 2 सही 3/4। ठीक है, यानी कि हम 999 में, अब आप पूछ रहे होंगे 999 कहाँ से आई, तो मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ठीक है, 999 प्लस 2 तो कितने हो गए हमारे पास? 1001। अब आगे के क्या लेना है हमें? 4 अंक आएंगे। 1001 के बाद क्या आएगा? 1002 आएगा। इसमें से हमें अंतिम कितने अंक हैं? 4 आएंगे, लेकिन कितने लेने हैं? 3 अंक लेने हैं। ठीक है, ये कह रहा है 3 लेने हैं। अब बची हमारे पास 0, और 0 का वर्ग क्या होता है? 0। ये क्या रहेगा हमारा आंसर? बताओ अच्छा लगा या ना लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये PDF आपको अभी अभी थोड़ी देर में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अब हम ज़्यादा कहीं शेयर नहीं किया करेंगे, केवल हमारा जो फिजिक्स फैमिली चैनल है उसी पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इतने के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।